हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम जानेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हर साल हर बार एग्जाम में आता ही आता है और इन सब प्रश्नों को हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट न जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाता है कि AP 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 10वां पद पूछा गया, हो सकता है 20वां पद पूछे, 30वां पद पूछे, तो इस तरह से आप लोगों से सवाल पूछा जाता है। तो कैसे हम इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अगर AP में कोई पद दिया गया है तो प्रथम जो होता है, शुरू में जो होता है उसको हम A बोलते हैं, यानी प्रथम पद। तो A बराबर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना होता है D। अब D क्या होता है? तो D हम लोगों को बोलते हैं सार्व अंतर। D को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो याद रखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला दूसरा माइनस पहला, इसलिए हम लिखे हैं T2 माइनस T1। तो आप देख सकते हैं दूसरा करने का मतलब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 7 है, तो लिखेंगे 7। और T1 मतलब पहला, तो 7 माइनस 2 को आप घटा लीजिए तो आपका कितना आया, 5। तो इस तरह से आपका D निकल गया, A निकल गया। अब आप सोचिए कि कितना पद पूछ रहा था, 10वां पद। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि n बराबर 10, क्योंकि 10वां पद पूछ रहा है तो n का मान आप 10 लिख सकते हैं। अब रही बात कि आप लोगों से क्या पूछा, 10वां पद के लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए। जैसे nवां पद के लिए हम आपको फॉर्मूला पहले भी बता दिए हैं, इसको आप an लिख सकते हैं या Tn भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार फिर से इस फॉर्मूला को देख लीजिए, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई भी पद आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, बस आप इसमें मान रख दीजिए। तो देख लीजिए n का मान तो 10 है, यानी a 10 आपको निकालना है। तो देख सकते हैं a का मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना है, 2 है, तो आप लिखिए a का मान 2 प्लस n है, और n का मान यहाँ आप देख पा रहे हैं 10 है, तो आप लिख दीजिए 10 और माइनस 1 और गुना में लिखिएगा इस d का मान। तो देखिए d का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5। अब बस इसको आपको बना देना है। तो देखिए 2 रहेगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 और गुना में तो 5 है। तो पहले हम गुना करते हैं, जोड़ते नहीं ना, पहले गुना करते हैं। तो 2 छोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए, तो 9 5 45, 45 और 2 को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर आएगा 47, और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद है कि आपको इस तरह के प्रश्न अगर आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा टाइप कैसा प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, वह देख लीजिए एक बार ध्यान से। इस तरह से प्रश्न आपको रहेगा कि AP 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। इसका मतलब आपको कोई AP दे देगा और यहाँ पर पद भी दे देगा और पूछा जाएगा कि कौन सा पद जो है 78 है, या कोई भी यहाँ पर नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा पद। तो याद रखिएगा, जैसे ही पूछे कौन सा पद तो समझिएगा कि आपको n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। तो गौर से देखिए, यहाँ पर कौन सा पद को आप मान लीजिएगा, अंतिम पद। कौन सा पद को क्या मान लीजिएगा? अंतिम पद। तो इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं देखिएगा एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, a का मान निकाल लीजिए। तो देखिए a मतलब प्रथम पद होता है, तो जो शुरू में दिया हुआ रहेगा वही आपका a होगा। तो देख पा रहे हैं a का मान यहाँ पर, तो a का मान क्या है, 3 है, तो आप a का मान 3 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है d का मान। तो d आप समझते हैं कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला घटाते हैं, तो आपको फॉर्मूला भी याद है T2 माइनस T1। तो दूसरा कितना है, 8 है, तो 8 में से आप 3 को घटा लीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5। तो इस तरह से आप a का मान पता हो गया, d का मान भी आपको निकल गया। अब आप सोचिए कि अभी आपको क्या दिया गया था कि कौन सा पद 78 है। तो ये जो आपका पद है ना, ये अंतिम पद होता है। कौन सा पद होता है? अंतिम पद। तो इसको हम लिख सकते हैं Tn बराबर 78। Tn बराबर कितना लिखेंगे? 78। और आप लोगों से पूछा गया कि n का मान क्या होगा, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को कि a का मान यहाँ से हम निकाल लिए, d का मान आप दूसरा में से पहला घटा लीजिएगा तो निकल जाएगा। और ये जो आपको दिया गया था ये अंतिम पद है, यानी कि अंतिम पद को हम 78, Tn बराबर 78 लिख दिए, ठीक है। अब आपको n का मान निकालना है। तो अभी आपको एक फॉर्मूला बताए थे, गौर से देखिए कि an बराबर या Tn बराबर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। Tn बराबर क्या लिखे थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखे थे ना। अब आप देखिए n कहिए
एक ही चीज है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देख लीजिए, पहले an मतलब tn का मान कितना दिया हुआ 78, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 78। और देखिए a का मान आपको पता है क्या, a का मान 3 है, तो आप रख दीजिए a का मान प्लस, और n का मान आपको पता है क्या, n का मान तो पता नहीं है क्योंकि आपको n का मान ही निकालना है, तो n का n आप छोड़ दीजिएगा -1 गुना, और ये रहा आपका d। तो d का मान देख लीजिए, d का मान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 5, तो आप 5 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको n यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी का मान आपको निकालना है, तो इसको समीकरण बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करें, इस 3 को आप इधर ला सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं 78 - 3 और बराबर के बाद n - 1 × 5 इसको छोड़ दीजिए, ठीक। और 78 में से आप 3 को घटा लीजिए तो 75 बचेगा, और बराबर के बाद n - 1 गुना 5 छोड़ दीजिए, ठीक। अब आप चाहें तो इस 5 से, गौर से देखिएगा, अगर आप चाहें तो इस 5 को आप इससे काट सकते हैं, ठीक है। कितना बार में काट सकते हैं, तो आप जानते हैं 15 × 5 = 75, तो इसको आप 15 लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर 15 बचा, इधर क्या बचा n - 1। अब आपको n का मान निकालना था ना, तो n का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, -1 को इधर ले आएंगे, तो 15 + 1 बराबर n बचा। तो इस तरह से आपका n का मान कितना है, 15 और 1 16। तो ये रहा आप लोगों का आंसर कि 16वां पद जो है वो कितना है, 78 है। तो इस तरह से अगर आप लोगों से कभी कोई सवाल पूछ दे कि अगर कौन सा पद अगर आपको दिया रहे और पूछा जाए कि कौन सा पद है, तो आप इस तरह से आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। सवाल आपको इस तरह से प्रश्न में भी मिलेगा, या आप अगर एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो आपको इस तरह के प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे रिक्त स्थानों को भरिए और आपको इस तरह से बॉक्स में दिया हो रहेगा कुछ, जैसे यहाँ a है, d है, n है और an है, ठीक है। और देखिए a के सामने 18 है, d के सामने डैश है, और n के सामने 10 है, और an के सामने 0 है। तो आपको यहाँ पर जो डैश डैश दिखाई दे रहा है, इसमें आपको भरना है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो देख लीजिए, a के सामने कितना है, a के सामने -18, तो आप लिख दीजिए a के मान -18, और d के सामने खाली है, यानी कि आपको d का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो d बराबर 8 हो गया। फिर n के सामने आपको दिखाई दे रहा है 10 है, तो n का मान 10 हो गया। फिर देखिए an का मान दिखाई दे रहा है, an का मान 10 0 है, तो an का मान हम 0 लिख दिए, ठीक। अब आप एक फार्मूला यूज करेंगे, वही जो अभी आपको बताया गया है, n बराबर कितना, a प्लस n - 1 × d। तो इसमें देखिए एगो n होता है, एगो a होता है, एगो n होता है, एगो d होता है, तो 4 गो टर्म होता है। 4 गो में देखिए 1 2 3 गो पता है और चौथा आपको निकालना है। तो बस आप इसमें मान रखते जाइए, निकल जाएगा। तो देख लीजिए n का मान आप यहाँ से देख पा रहे हैं 0 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 बराबर, a का मान भी आपको पता है, a का मान -18, तो लिख दीजिए -18 प्लस n का मान पता है क्या, बिल्कुल पता है, n का मान 10 है, तो आप लिख दीजिए 10 -1 और गुना ये रहा आपको d। तो d का मान तो आपको निकालना ही है, तो आपको ये तो d लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए -18 इधर ले आइए, तो इधर आ जाएगा तो +18 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, और 10 में से घटा लीजिए तो 9 और d तो आपका ही रहेगा। इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 9 दूना 18। तो इस तरह से आपका बता दीजिए कि d का मान कितना आया, 2 आया। तो इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से आंसर कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको इस तरह के सवाल में 4 गो में कोई 3 को दे देगा और चौथा आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आप बना सकते हैं। एक और सवाल आपको बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो इस तरह से है आप लोगों का, इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है, बॉक्स करके दे देगा। जैसे यहाँ पर एगो बॉक्स दिया गया है, फिर 13 दिया गया, फिर बॉक्स है और फिर 3 है। तो रिक्त स्थानों को पदों को ज्ञात करना, मतलब यहाँ जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, रिक्त खाना जो है, इसका मान निकालना, यदि यह AP में है, ठीक है। ये किसमें है, AP में है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ जो खाली है ना, उसको आप इस तरह से आप मान सकते हैं T1, ठीक है। ये पहला खाली है, तो इसको T1 बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख दिए T1, फिर क्या अपना लिखेंगे 13, फिर यहाँ पर खाली है, तो इसको मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा क्या ना, T1 है, ये T2 है, और ये कितना है T3 है, तो ये T3 हो गया, और ये 3 है, ये किसमें है, AP में, ठीक है, AP में है। जो खाली था उसको हम T1, और याद रखिएगा पहला है तो T1 और ये तीसरा था इसलिए T3 लिखे। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन कौन सा पद जो है आपको पता है। तो पद जो है आपको पता है दूसरा, और क्या पता है, चौथा पता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, चूंकि ध्यान दीजिएगा आपको दूसरा पद पता है, तो दूसरा मतलब T2 लिखिएगा, ठीक। और दूसरा का कितना लिखा है, 13 दे रहे हैं। अब आप हमको बताइए कि T2 का मतलब 13 है, अगर T2 का फार्मूला
है, मतलब दूसरा पद, और दूसरा पद का फॉर्मूला आपको याद होगा a प्लस d होता है, याद है ना कि दूसरा पद क्या होता है a प्लस d, और बराबर के बाद इस 13 को छोड़ दीजिए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, उसी तरह से देखिए कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो चौथा पद भी हमको पता है, तो T4 भी पता है, तो T4 कितना है 3 है। अब आप बताइए कि T4 का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस 3d होता है, और बराबर के बाद 3, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप सोचिए कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब बनाइएगा तो इससे a और d का मान आएगा, किसका किसका मान आएगा, a और d का, और जब a और d का मान निकल जाए तब आप आसानी से यहाँ T1 और T3 का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप समीकरण 1 को लिख दीजिए, a प्लस d बराबर 13, इसको समीकरण 1 माने थे, और उसके बाद था a प्लस 3d बराबर के बाद 3 था, इसको समीकरण हम 2 माने थे। अब आप याद कीजिए इसको कैसे बनाइए, ए सेम चीज दिख रहा है तो इसको आप घटाने पर काट सकते हैं, घटाने पर तो चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर तो चिन्ह बदल दिए। अब सोच लीजिए ए से तो कट गया, ए गो डी में से 3 गो डी घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 2 गो डी, और 13 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा 10, और इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। तो डी बराबर कितना बचेगा, इसको भी काट दीजिए आप 5 बार में, तो माइनस में 5। तो ये समझ लीजिए कि आप डी का मान तो निकाल लिए, डी का मान जब निकल जाए तो आपको ए का मान चाहिए, तो ए के मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में रख दीजिएगा। किसमें रखिएगा, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में या 1 से निकाल दीजिए, तो समीकरण 1 आप देख रहे हैं, या 2 में भी रखिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए समीकरण 1 देख लीजिए, a प्लस d बराबर आपका 13 है ना, तो a का मान तो नहीं पता है लेकिन d का मान तो हम निकाल लिए हैं, तो a छोड़ दीजिए, d का मान देख लीजिए -5, तो यहाँ -5 लिख दीजिए बराबर 13। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, -5 को उधर ले चलेंगे तो +5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा a का मान 13 और 5 18, ये रहा आप लोगों का आंसर। तो सोच लीजिए अभी हम d का मान निकाल लिए, a का मान निकाल लिए, लेकिन हमसे वो क्या पूछ रहा था, ये बॉक्स भरना है। तो बॉक्स, ये पहला बॉक्स है, तो पहला बॉक्स है ना, तो याद रखिएगा पहला बॉक्स को हम T1 बोलते हैं, तो T1 का मतलब तो a होता है, और a का मान देख लीजिए 18, तो पहला बॉक्स में आपका 18 भराएगा, पहला बॉक्स में कितना भराएगा 18। फिर आपको कहना बॉक्स है, दूसरा जो बॉक्स है ना, दूसरा नहीं है बल्कि नंबर में तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा बॉक्स यानी T3। तो T3 आप बताइए, T3 का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है a प्लस 2d। अब बस आप इसमें मान रख दीजिए, a का मान 18 प्लस 2, और d का मान देख लीजिए, d का मान यहाँ आप निकाल के लाए -5, तो -5। ठीक, और ये 18 तो रहेगा, और गुना कीजिएगा 2 में -5 से तो -10, और 18 में से 10 घटाइएगा तो कितना आएगा 8। तो ये रहा आपका दूसरा बॉक्स, यानी जो बॉक्स खाली था उसमें, यानी कि यहाँ पर आपका देख लीजिए प्रश्न में कि यहाँ पर जो है पहला में कितना भराएगा 18, और दूसरा जो बॉक्स होगा खाली है वहाँ 8 भराएगा। तो इस तरह से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यह रहा आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि इस तरह के प्रश्न जो है आप लोग अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखते हैं, बुक को 5.2 में मिलेगा। आप चाहे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अपना राय विचार देकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।